नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का लगा नारा। आगामी 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र, प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। पटना में आज आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांटे नियुक्ति पत्र। नेहरू युवा केंद्र के 38 सदस्य कलश लेकर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में शामिल होने रवाना। और बोधगया का अनोखा शांति स्तूप जो बना है असलहों के जखीरे से। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। देश का प्रधानमंत्री कैसा? उत्तर प्रदेश के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के साथ काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इस दौरान सीएम हाउस में मंत्री विजय चौधरी सहित कई मंत्री भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर बाहर निकलने के बाद जदयू नेताओं ने कहा नीतीश कुमार को पीएम बनाने को लेकर नारेबाजी भी की और कहा देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। उत्तर प्रदेश की जो हमारे जनता दल की इकाई है, वहाँ के सभी जो प्रमुख नेता हैं लगभग 1 साल से मुख्यमंत्री से मिले नहीं पाए थे, तो आज मिलने का इनका समय मिला था। तो लगभग 70-75 प्रमुख नेता मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से आए थे। मिले, अपनी अपनी बात रखे, किस तरह से पार्टी को वहाँ बढ़ाया जाए, किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाए, आने वाले 2024 की चुनौतियों को कैसे मुकाबला किया जाए, इसके बाबत सभी नेताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार विमर्श किया। और विचार विमर्श के बाद सबको संगठन में बढ़ाने का, सदस्यता अभियान चलाने का और भी पार्टी के कार्यक्रम को तेज़ी से चलाने का मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। सभी नेता उत्तर प्रदेश के लोग काम करेंगे। वहीं जदयू के नेताओं ने कहा पार्टी को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। यूपी में बातचीत हुई है सीएम से, उन्होंने नेता का यूपी में कार्यक्रम लगाने के लिए बात हुआ और उनसे अनुरोध किया है कि यूपी में वाराणसी, मिर्जापुर, फूलपुर तीनों सीट में से किसी भी सीट से नीतीश कुमार चुनाव लड़े। उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड काफ़ी सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। सीएम नीतीश ने हमने यूपी से चुनाव लड़ने को कहा है, फैसला नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जो देश के दूसरे गांधी और जयप्रकाश और लोहिया के रास्ते चलने वाले नेता है। जदयू नेताओं ने कहा नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत कर सदन में जाएं और भारत के प्रधानमंत्री बने। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने कहा यूपी के नेता हैं, इनसे पूछिए, हम जो रोज बक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो पार्टी के प्रमुख नेता हैं लगभग 1 साल से मुख्यमंत्री से मिले नहीं थे, तो आज मिलने का समय मिला था। हम तय नहीं कर सकते मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, कार्यकर्ता आए हैं उनसे पूछिए। आगामी 2 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्य के नवनियुक्त शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपा जाना है। समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। इसे लेकर गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैदान में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उसके लिए जो नियुक्ति वितरण कार्यक्रम है उसकी प्रारंभिक तैयारियां की जा रही है। इसका विस्तृत प्लान बनाया जा रहा है
और आगे जैसा इसमें निर्णय होगा उसके सुरक्षा, ट्रैफिक संचालन समेत तमाम पहलुओं पर पटना के कमिश्नर कुमार रवि के नेतृत्व में प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। आज तमाम अधिकारी पटना के गांधी मैदान पहुंचे और तैयारियों को लेकर मंत्रणा की। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मुस्कुराते चेहरे एक नई। पटना में वर्चुअल माध्यम से आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सांकेतिक रूप से 25 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। निखिल पाठक जी। पटना में कुल 133 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। नियुक्ति पत्र पाने वालों में रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग और उच्च शिक्षा मंत्रालय के अभ्यर्थी शामिल हैं। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की मुहिम है कि सभी को रोजगार दिया जाए, कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। देखिए, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि 51,000 से अधिक लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया। 6 लाख से ऊपर लोगों को अब तक दिया जा चुका। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि नियुक्ति प्रक्रिया इतना पारदर्शी है कि न किसी को तर्ज से न ऊपर से कुछ लेने देने का सवाल है। और आज जिनको नियुक्ति पत्र मिला है यहाँ, वो और देश के नियुक्ति पत्र लेने वाले अभ्यर्थी दीपावली मनाएं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। उनके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। अमृत काल में ये जा रहे हैं, ये देश को वहाँ ले जाएंगे जो दुनिया देखना चाहे। एक आखिरी सवाल है, 2 नवंबर को सर बिहार सरकार 1,10,000 पदों पे नियुक्ति पत्र देने जा रही है गांधी मैदान में, लेकिन सर उसमें अनियमितता के गंभीर आरोप लग रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार और गड़बड़ ना हो, अब भाई भतीजे ना हो तो नीतीश कुमार लालू जी का कार्यक्रम नहीं सफल होता है। ये पूरा गड़बड़ है। लोग, अभ्यर्थी गालियां दे रहे हैं सड़कों पर, चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। ये नीतीश कुमार की सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वोकल फॉर लोकल इस मंत्र को हर जगह पर पहुंचाइए। आप अपने परिवार को भी बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के 38 सदस्यों के द्वारा अमृत कलश यात्रा निकालकर जिले के विभिन्न इलाकों से कलश में मिट्टी और चावल एकत्रित कर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 30 और 31 अक्टूबर को अमृत कलश वाटिका की स्थापना समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र की टोली ने दरभंगा स्टेशन से आज सुबह सरयू यमुना एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़कर हाजीपुर पहुंचेगी और फिर वहां से पटना से दिल्ली की गाड़ी पकड़कर समारोह में शामिल होंगे। रिया कुमारी ने बताया कि अपनी टीम के साथ दिल्ली जा रही हूं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 30 और 31 अक्टूबर को मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम होने जा रहा है। उन्होंने बताया, दरभंगा से हम कल 38 लोग जा रहे हैं। मैं अपनी टीम के साथ दिल्ली जा रही हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो आता है मेरी माटी मेरा देश, आज हम लोग 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिन का कार्यक्रम होने वाली है दिल्ली के कर्तव्य पथ पे। उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है जो कर्तव्य पथ जो बन रहे हैं वहाँ पे हम लोगों को अपने गांव घर से लेके एक नेशनल लेवल तक अपने घर से मिट्टी चावल लेके वहाँ पे सहयोग करने का। कुल कितने लोग दरभंगा से आप लोग जा रहे हैं? दरभंगा से कुल 38 मेंबर्स जा रहे हैं। वहीं मणिकांत ठाकुर ने बताया कि हम लोग नेहरू युवा केंद्र के दरभंगा जिला के सदस्य हैं। सभी प्रखंड और महाविद्यालय के NSS के माध्यम से कलश में मिट्टी और चावल इकट्ठा करके दिल्ली के
कर्तव्य पथ पर 30 और 31 अक्टूबर को होने जा रहे इस समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। हम लोग नेहरू युवा केंद्र के दरभंगा जिला के वॉलंटियर सभी प्रखंड एवं महाविद्यालय से एनएसएस के माध्यम से हम लोग कलश में मिट्टी एवं चावल इकट्ठा करके हम लोग दिल्ली कर्तव्य पथ पे 30 और 31 तारीख जो हम कार्यक्रम है समापन समारोह हम जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दीपांशी ने बताया कि अमृत कलश वाटिका बनेगा, जिसमें मुख्य अतिथि देश के प्रधानमंत्री होंगे और यह वाटिका कर्तव्य पथ पर बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार के बोधगया में अनोखा शांति स्तूप स्थापित है। इस शांति स्तूप की खासियत है कि इसे तोप के गोले, हथियारों के कारतूस और खोखे के अवशेष से इसका निर्माण हुआ है। पीतल की परत से ढका यह स्तूप विश्व को शांति का संदेश दे रहा है। 33 सालों तक श्रीलंकाई सेना और लिट्टे के बीच गृह युद्ध चला था। उस युद्ध में तोप के गोले और जिन हथियारों के कारतूसों और खोखे के अवशेष मिले, उसी से यह शांति स्तूप तैयार किया गया था, जो आज भी विश्व को शांति का संदेश दे रहा है। श्रीलंका की सरकार ने इस तरह का 2 शांति स्तूप बनाया था, जो एक श्रीलंका में है तो दूसरा बोधगया श्रीलंकाई मठ में है। बिहार के गया जिला अंतर्गत बोधगया में शांति स्तूप है। यह शांति स्तूप की खासियत है कि असलहे के जखीरे से बना हुआ है। इस संबंध में श्रीलंका मठ के इंचार्ज बताते हैं कि विश्व में यह स्तूप शांति, अहिंसा का संदेश देता है। ये जो महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जो मेन टेम्पल के जस्ट बाजू में है, BTMC कार्यालय के सामने गोल चंबर के बाजू में, तो वहाँ पर श्रीलंका की ओर से शांति स्तूप बनाया गया है। और इसलिए भी बनाया गया है कि जो युद्ध हुआ लिट्टियों में और श्रीलंका में युद्ध हुआ, उस युद्ध से रक्तपात हुआ और बोधगया की धरती जहाँ पर सिद्धार्थ कुमार ने बुद्धत्व प्राप्त करते शांति का संदेश दिया, उसी भूमि पर लोगों के दर्शन के लिए वो शांति स्तूप बनाया गया है। स्तूप किस चीज़ से बनाया गया है? तो बारूद और ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उससे काफ़ी चीज़ें हैं जो उससे बनाया गया है। युद्ध में चला था। हाँ, युद्ध में चला था, उसके द्वारा तो युद्ध में जो चीज़ें यूज किए ना, उसी चीज़ों से बनाया गया। ये कब बनाया गया, कुछ जानकारी है? ये जानकारी मुझे लगता है 2009 में बना हुआ है। किन के माध्यम से बना था ये? श्रीलंका जो महाबोधि सोसाइटी है और श्रीलंका गवर्नमेंट, उसके माध्यम से बना है। एक श्रीलंका में, एक दूसरा यहाँ है, इसमें और कहीं नहीं। ये सिर्फ यही है कि और ये केवल महाबोधि सोसाइटी ऑफ बोधगया श्रीलंका में है, एक श्रीलंका में और बोधगया में है। दर्शन करने लोग आते हैं। हाँ, लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह दर्शन करने के लिए कितने देशों से या फिर स्थानीय लोग ही सिर्फ करते हैं? नहीं, काफ़ी लोग आते हैं दर्शन के लिए महाबोधि सोसाइटी में।
उसमें उसकी पवित्रता ये भी है कि श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी में दंत धातु होने के नाते उस मंदिर में काफी जगह जगह के लोग हैं, जितने भी फॉरेन के लोग आते हैं उस मंदिर में जाते ही जाते हैं। मतलब विश्व के हर एक देश से लोग आते हैं। विशेष तौर से कई बार राज्यपाल गवर्नर सब आए हैं उस बिहार में। तो वो क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध स्थान है वो श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी। मेरा नाम मदन हर्षबोधी, महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट का नेशनल प्रेसिडेंट। श्रीलंका की सेना और नृत्य के बीच 33 वर्षों तक युद्ध चला था। जब युद्ध रुका तो श्रीलंका की सरकार ने तोप के गोले, कारतूस और खोखों के अवशेषों से इस तरह के 2 स्तूप बनाए, जिसमें एक श्रीलंका में है और एक बोधगया में स्थापित है। पूरे विश्व में 2 ही ऐसे शांति स्तूप है जिसके निर्माण में तोप के गोले, कारतूस, खोखा के अवशेष का इस्तेमाल हुआ। यहाँ आकर लोग शांति का पैगाम लेकर जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। एमएलसी सच्चिदानंद राय ने पटना वुमेंस कॉलेज की लड़कियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आज उन्हें एक एम्बुलेंस गिफ्ट में दिया। उन्होंने इस एम्बुलेंस का उद्घाटन भी किया। जब सच्चिदानंद सर विमेंस कॉलेज में विज़िट किए और प्रिंसिपल से मिले, उस दिन एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके जो इस तरह से उस दिन एक टीचर का कुछ यहाँ फ्रैक्चर हो गया था और उनको ले जाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी और वक्त लग रहा था। उसको देखते हुए सिस्टर ने बोला कि एम्बुलेंस होता तो अच्छा रहता, और ये एक शब्द उन्होंने इसको लिया और तुरंत बोला। और यहीं से बैठे बैठे उन्होंने पूरी नेटवर्किंग कर ली और एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि देखिए हम तो अपना सेवा स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी लोग दे ही रहे थे स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन इसके आ जाने से सुविधा ये हो जाती है कि जब हम कॉल करके एम्बुलेंस बुलाते हैं तो वक्त लगता है, और यहाँ क्लासरूम में अगर बच्चे कुछ हुआ तो तुरंत हम लोग उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जा सकें। उतने दिनों से कॉलेज अपनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बच्चियों को कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोगों ने आगे बढ़कर, बाकी टीचर्स की गाड़ी रहती थी, कॉलेज की गाड़ी से हम लोगों ने हमेशा इसको दिया, और ये एक गिफ्ट है उनके द्वारा लड़कियों की शिक्षा। और इस तरह से समाज के और लोग आगे आए और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें अपना योगदान दे, यही हम लोग चाहेंगे पटना विमेंस कॉलेज के द्वारा। उन्होंने कहा कि छात्राओं को किसी तरह की परेशानी नहीं हो और साथ ही साथ स्वास्थ्य सुविधाएं जल्द से जल्द उन्हें मुहैया हो, इसको देखते हुए ये शुरुआत की जा रही है। Happy that we got this ambulance. It was a dream to have one ambulance, and I was looking for a sponsor who would actually give us an ambulance. And when sir came last 2-3 weeks ago here, I requested him. He said any time, because he is every time ready for giving anything to his daughters in Bihar. So he was very happy, and we are very happy. We are fortunate to have this ambulance, and we appreciate his generosity. Thank you. शिक्षिकाओं ने भी इस पहल पर प्रसन्नता जाहिर की। छात्राओं ने कहा कि ऐसे शुरुआत होने से हमें काफ़ी सहूलियत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर ये व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो आप ही कहिएगा अरे तो कर रहे, घूम रहे, इनका ताकते नहीं है, भाजपा से लड़ेंगे कैसे? दोनों ओर से आप सवाल उठाइएगा। इसलिए ये व्यवस्था बनाकर चल रहे हैं कि आप हमको कमजोर मत समझिए। हमको नीतीश कुमार और लालू यादव भाजपा धकिया नहीं सकती है। अगर लड़ने आए हैं तो इतनी ताकत से लड़ेंगे कि उनका दांत खट्टा कर देंगे। देखे ना बंगाल में नशा ढीला किए ना, उनका पूरी भारत की ताकत लगा दी उन्होंने। कहा था ना कि 100 पार नहीं होंगे, हुआ 100 पार, लगा दिया ना जितना पैसा लगाना था। तो समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं, हम उनमें से नहीं हैं। अगर लड़ने आए हैं तो आप मानकर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए हैं। ये सोच समझ कर आए हैं कि कठिन काम है और इसको करने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा।
को कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, वो सब सोच समझकर उसकी व्यवस्था करके आए हैं, ताकि ये जितने नेता हैं ये समझ रहा है कि हमको धकिया देगा। हम धकियाने थाने वाले आदमी हैं, बड़ा बड़ा आदमी के नाक में दम कर देते हैं, हमको ही क्या धकियाएगा बिहार में। हम यहीं के लड़के हैं, हम कोई बाहर से आए हैं। देश भर का नेता जो चुनाव हारता है तो हमारे पास आता है और हम अपना चुनाव जीतने के लिए इनके पास जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक बार समाज खड़ा हो गया तो जनबल के आगे कोई बल नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के इतना ही कहने आया हूँ, किसी का बंधुआ मजदूर मत बनिए, अपना और अपने बच्चों का भविष्य देखिए। जो आपके बच्चों के लिए अगर आप वोट नहीं करेंगे तो आपको आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी। आपकी जिंदगी बेरोजगारी और गरीबी में बीती है, आपके बच्चों की भी जिंदगी उसी नाम पर बीतेगी। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।